I request Sri Pankaj Chaudhary Garu to say a few words and bless us in this new adventure. Yeah, వస్తుంది. సార్ ఒక నిమిషం అన్న. కేంద్ర మంత్రివర్యులు వారు మాట్లాడే ముందు వారి పూర్తి పరిచయం. పంకజ్ చౌదరి గారు మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్. మొట్టమొదటిగా వారు మన సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తి. 7 పర్యాయాలు
పార్లమెంట్ సభ్యునిగా వారు ఇప్పుడు దేశంలోనే అతిపెద్ద రాష్ట్రమైనటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్కు ఇప్పుడు వారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, మంత్రివర్యులు. చాలా అరుదుగా రెండు బాధ్యతలు ప్రభుత్వంలో బీజేపీలో అరుదైన విషయం. అటువంటిది వాళ్ళ ప్రధానమంత్రి వారు భుజస్కంధాల అధ్యక్ష బాధ్యతలతో పాటు కేంద్రంలో మంత్రివర్గంలో కూడా వారికి స్థానం కల్పించారు. వారి నేతృత్వంలోనే ఇవాళ ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా మళ్ళీ ఎన్నికలకు మేము పోతున్నాం. 7 పర్యాయాలు గెలవడం అంటే అది సామాన్యం కాదు. వారు పూర్తిగా ప్రజలతో మమేకమై ఇవాళ మన సామాజిక వర్గం ఈ కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టామని చెప్పి మేమందరం ఎంపీలు వెళ్ళి కలిసినప్పుడు చాలా వారు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసి తప్పకుండా సహృదయంతో అవసరమైతే లక్నోలో కూడా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టండి అని చెప్పారు. కాబట్టి వారిని పరిచయం కోసమే నేను మీ మధ్యలోకి రావడం. अभी मैं अनुरोध करता हूँ हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी से हमको मार्गदर्शन दें. कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेता मैं कह सकता हूं, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, जो हमारे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और संसदीय बोर्ड के हमारे सदस्य भी हैं, बाला शौर्या जी जो हमारे सांसद हैं, श्री उदय श्रीनिवास जी हमारे सांसद हैं, एस सतीश जी सांसद, बड़ी राजू रविचंद्र जी सांसद, वी रामकृष्ण जी पूर्व सांसद, पी राजू पूर्व मंत्री, नीलमार मल्लाना जी एमएलसी, श्री हनुमंत राव जी सलाहकार केंद्र सरकार, श्री जी श्रीनिवास जी, पीपी राव जी, टीवीएन राव जी, रमेश बाबू जी, रत्नम जी और यहाँ पर हमारे उपस्थित सभी अतिथिगण, समाख्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानित सदस्यगण, उद्यमियों साथियों और उपस्थित सभी महानुभावों को मैं अपना सादर प्रणाम करता हूँ. लक्ष्मण जी हम लोग के नेता हैं, उनकी बात मैं टाल नहीं सकता हूँ और उस दिन जब उन्होंने कहा तो मैं कहा कि मैं दिल्ली में हूँ तो निश्चित तौर से मैं उसमें आऊँगा. साथियों, आज मैं यहाँ आप सबके सामने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ. और इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, क्योंकि इसके पहले मैं 6 बार सांसद रह चुका हूँ, मेरा 7वां टर्म है, लेकिन शायद मैं बहुत लो प्रोफाइल राजनीति करता था और बहुत लोगों को जानकारी शायद नहीं थी, लेकिन जब भारत सरकार का मंत्री बना, उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, तो थोड़ा आप लोग ज़्यादा मुझे जानने लगे हैं. लेकिन मैं सामान्य रूप से कार्यकर्ता के रूप में नीचे काम करता रहा. उसके लिए मैं जो हमें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत ही कोटि कोटि बधाई देता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है. इसमें ये उस पूरे समाज का भी सम्मान है जिस समाज से मैं आता हूं, क्योंकि ये सम्मान आप सबका भी है. क्योंकि साथियों, किसी भी समाज का वास्तविक परिवर्तन तब नहीं होता जब केवल कुछ लोग सफल हो जाते हैं. वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब सफलता का अवसर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने लगता है. और समाख्या की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यही है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स
केवल व्यापारियों और उद्यमियों का संगठन नहीं होता है, बल्कि अपने सर्वोत्तम रूप में वो एक ऐसा संस्थान होता है जो अवसर को उद्यम से, प्रतिभा को पूंजी से और आकांक्षा को उपलब्धियों से जोड़ता है। और आज ये समाख्या अपनी यात्रा शुरू कर रही है। हमें केवल ये नहीं पूछना चाहिए कि हम कितने सदस्य जोड़ेंगे, हमें ये पूछना चाहिए हमें कितने नए उद्यमी खड़े करेंगे, कितने व्यवसायों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कितने लोगों को यह विश्वास देंगे कि वो केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। भारत में हमने लंबे समय से प्रतिनिधित्व की बात की है। प्रतिनिधित्व आवश्यक है, लेकिन प्रतिनिधित्व तब सार्थक बनता है जब वो आर्थिक भागीदारी में बदलता है। जब तक सामान्य परिवार का युवा केवल रोजगार नहीं खोजता बल्कि 10 लोगों को रोजगार देने का साहस कराता है, जब एक छोटा सा व्यवसाय संगठित वित्त, तकनीक और बाजार तक पहुंच बना पाता है, जब पहली पीढ़ी का उद्यमी पूंजी, निर्यात, तकनीक और वैश्विक बाजार की भाषा समझने लगता है, और जब समाज का हर प्रतिभाशाली व्यक्ति यह महसूस करे कि व्यवसाय और समृद्धि कुछ चुनिंदा लोगों का विरासत नहीं है, यह सशक्तिकरण है। हमारी सामाजिक विविधता, हमारी आर्थिक शक्ति तभी बनेगी जब जात और सामाजिक पृष्ठभूमि किसी व्यक्ति की आर्थिक भावनाओं की सीमा तय ना करे। इसी दृष्टि से ओबीसी समुदाय के तथा अन्य ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देना केवल एक सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, ये भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ाने का विषय है। भारत के करोड़ों प्रतिभाशाली लोगों की यदि पूंजी, ज्ञान, नेटवर्क और बाजार व्यवसाय नहीं बनाएंगे, बल्कि हम भारत की आर्थिक क्षमता का नया इंजन बन करके उभरेंगे। समाख्या उस इंजन सकती है। मैं नहीं चाहता कि ये केवल ऐसी जगह बने जहां केवल लोग मिले, परिचय पत्र बांटें और फिर अपने अपने काम पर लौट जाए। समाख्या को एक्शन प्लेटफॉर्म बनाना होगा, ऐसा मंच जहां उद्यमी को सेंटर मिले, व्यवसायों को मार्केट मिले, फाउंडर को कैपिटल तक पहुंच मिले, युवा को अवसर मिले और स्थापित उद्यमियों को अगली पीढ़ी को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी महसूस करे। क्योंकि एक व्यक्ति एक कंपनी बना सकता है, लेकिन उद्यमियों का एक मजबूत नेटवर्क एक पूरा इकोसिस्टम बना सकता है, और इकोसिस्टम किसी शहर, किसी राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश की दिशा बदल सकता है। तेलंगाना ने पहले ही दिखाया है कि वो अपनी भौगोलिक सीमाओं से आगे सोच सकता है। हैदराबाद स्पेस टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, फार्मास्यूटिकल, एरोस्पेस, रक्षा और इनोवेशन का महत्वपूर्ण केंद्र बन करके उभरा है। अब अगला लक्ष्य और बड़ा होना चाहिए। तेलंगाना ने भारत से विश्व की तरफ हमें देखना चाहिए कि विश्व में हमारा क्या स्थान है। हमारे उद्यमियों को केवल ये नहीं पूछना चाहिए मैं इस बाजार में कैसे टिकूं, बल्कि उन्हें पूछना चाहिए कि मैं दुनिया के बाजार में कैसे नेतृत्व करूं। क्या हम ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं? क्या हम दुनिया के भारतीय प्रोडक्ट्स और भारतीय इनोवेशन दे सकते हैं? क्या हम ऐसे इंटरप्राइजेस बना सकते हैं जो हजारों लोगों को रोजगार दे सकता हो? और क्या हम ऐसे उद्यमी तैयार कर सकते हैं जो केवल अगले तिमाही के बारे में नहीं बल्कि अगली जनरेशन के बारे में भी वो सोच रखता हो, सोचने का प्रयास करता हो? यही हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए साथियों। सरकार का काम है वातावरण बनाना जिसमें इंटरप्राइजेज फले फूले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, फाइनेंस तक का पहुंच बन सके और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी और मजबूत इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन सरकार अनलिमिटेड नौकरी नहीं बना सकती है, बल्कि रोजगार उद्यमी बनाता है। और सरकार सत्ता रास्ता बना सकती है, लेकिन उस रास्ते पर अर्थव्यवस्था उद्यमी चलाता है। सरकार पॉलिसी बना सकती है और उसी उद्यमी उसे प्रोडक्टिविटी में बदलता है। इसलिए मजबूत अर्थव्यवस्था वही होती है जहां सरकार और उद्योग एक दूसरे के भूमिका को समझते हैं और विश्वास के साथ काम करते हैं। आखिरकार समाख्या की सफलता केवल उसके सदस्यों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए, इसे इस बात से मापा जाना चाहिए कि कितने फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स पैदा हुए हैं, कितने छोटे व्यवसाय बड़े बने हैं, कितने युवा प्रतिभाएं आर्थिक मुख्य धारा में आई है और कितने व्यवसाय स्थानीय बाजार से राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचे हैं। कितने लोगों ने पहली बार अपने भीतर ये आवाज़ सुनी कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। जब कोई संस्था ये विश्वास पैदा करने लगती है, तब वो संस्था अपने नाम से कहीं बड़ी हो जाती है। भारत के पास प्रतिभा की कमी नहीं है, भारत के पास एम्बिशन की कमी नहीं है। हमारी चुनौती केवल इतनी है कि हम प्रतिभा, पूंजी, ज्ञान, नेटवर्क का और अवसर को एक दूसरे को कैसे हम जोड़ने का काम करें। समाख्या इस जोड़ का माध्यम बन सकती है। यह आकांक्षा और उपलब्धि के बीच पुल बन सकती है। यह स्थापित और उभरते उद्यमियों के बीच पुल बन सकती है। यह तेलंगाना और दुनिया के बीच भी समाख्या पुल बन सकती है साथियों। इसलिए आज हम केवल एक चैम्बर का उद्घाटन ना करें, आज एक विचार का उद्घाटन करें जिसमें उद्यम केवल व्यक्तिगत सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की शक्ति है। एक ऐसा विचार जिसमें समृद्धि केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक अवसर का आधार बने। और एक ऐसा विचार जो हर युवा को कहे कि आपकी परिस्थितियां यह तय कर सकती हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, लेकिन आपकी मंजिल कितनी दूर होगी ये आपकी किस्मत और आपकी मेहनत और आपकी कल्पना ही तय कर पाएगी। समाख्या को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। ये केवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ना बने, ये चैम्बर ऑफ पॉसिबिलिटी बने। और कामाख्या को मैं फिर शुभकामना देता हूँ कि और देश में पूरे समाज को जोड़ने का काम करे, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करे। यही शुभकामना के साथ एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।